द केरला स्टोरी मूवी ने रिलीज होने से पहले ही इंडियन पॉलिटिक्स और केरला में अर्थक्वेक ला दिया है। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। कोची में पीवीआर ने मॉल में विवादित फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। द केरला स्टोरी वेस्ट बंगाल में बैन हो गई। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, नो स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी। तो चलिए जानते हैं कि ये मूवी केरला की कड़वी सच्चाई है या फिर प्रोपागेंडा। केरला, जहाँ खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, कमाल का खाना है, सुंदर कल्चर है, पर इस मूवी में केरला की एक डार्क साइड दिखाई गई है। केरला स्टोरी मूवी में केरला की उन लड़कियों की कहानी बताने की कोशिश की है जिनका ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर जिन्होंने अफगान में जाकर आईसीएस फाइटर से शादी भी कर ली। पर कई पॉलिटिशियन हैं जो फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही फिल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, लेकिन क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम में हमें केरला की बहुत पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, चाहे एजुकेशन हो या डेवलपमेंट हो। The rest of India will become a little more like Kerala, yeah. हमें ये सिखाया जाता है कि एजुकेशन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ केरला की आधी कहानी हो। केरला स्टोरी फिल्म केरला की एक और कहानी दिखाने की कोशिश कर रही है। इतने हाई एजुकेशन के बावजूद केरला में रेडिकलाइजेशन किस तरह से होता है, ये जानने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर करते हैं। पिछले दशक की शुरुआत में आईएसआईएस नामक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन उभरा था जिसने मिडल ईस्ट के बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था। आईएसआईएस का मकसद था कि जो इस्लामिक स्टेट को टर्की के सर्कुलर लीडर कमाल अतातुर्क ने ख़त्म किया था, उस इस्लामिक कैलिफेट को दोबारा इस्टेब्लिश करना, जिस इस्लामिक कैलिफेट में सिर्फ शरिया का कानून माना जाएगा। आईएसआईएस एक बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अपने राज में कई बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए थे। आईएसआईएस सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव था और वो अपनी वीडियो मैसेजेस पूरे वर्ल्ड में शेयर करते थे, जिस वीडियो से इंस्पायर होकर पूरी दुनिया से मुस्लिम ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया था और भारत से भी कई मुस्लिम ने आईएस जाकर ज्वाइन किया था। और भारत के इस आईएसआईएस भेजने वाले स्टेट में एक स्टेट सबसे आगे था और वो था केरला। सूत्रों के अनुसार करीबन 150 लोगों ने केरला छोड़कर आईएसआईएस ज्वाइन किया।
इंडिया में जितने भी प्रो आईसीएस केस पाए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा केसेस केरला से निकल कर आए थे। तो इस बात से ये तो साबित होता है कि बहुत सारे लोगों ने केरला में कन्वर्ट होकर जाकर आईसीएस ज्वाइन किया था। केरला स्टोरी का जो प्रेमिसेस है कि कुछ नॉन मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करके उसके बाद उन लड़कियों ने आईएसआईएस फाइटर से जाकर अफगान में शादी की, ये बात भी प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल सच है। This is Nimisha alias Fatima, one of the 4 women from Kerala who joined the Islamic State in Khorasan province. अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। सोनिया को आयशा बनाकर उसे आईएसआईएस में शामिल करा। आप उनमें से एक लड़की का खुद बयान सुन लीजिए। He moved us to live an Islamic life under a caliphate, Muslim rule. वो खुद से अफगान गई क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करती थी। तो केरला जो इतना एजुकेट है उसमें ऐसी रेडिकलाइजेशन कैसे हुई? तो ये जानने के लिए पहले केरला में इस्लाम रेडिकलाइजेशन की हिस्ट्री जानते हैं। नॉर्थ इंडिया में इस्लाम आया वायलेंस के थ्रू, फोर्स के थ्रू, लेकिन केरला में इस्लाम इनिशियली आया था ट्रेड के थ्रू। अरब की केरला के साथ ताल्लुकात 7th सेंचुरी से बने हुए थे। 7वीं और 8वीं सेंचुरी के बीच में कई अरब ट्रेडर्स जो केरला में आए थे वो केरला में इस्लाम को भी प्रमोट करने लगे, क्योंकि हिंदुइज्म को दूसरे धर्म से, दूसरे भगवानों से कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए केरला के हिंदू राजाओं ने मुस्लिमों को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। कुछ लोकल रूलर्स ने भी इस्लाम को माना और मस्जिद बनाने के लिए केरला में जगह भी दी। केरला की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो नॉर्थन केरला में सेटल हुई और उन्हें मप्पिला मुस्लिम कहा जाने लगा। मिड सेंचुरी में जब मुस्लिम की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी और केरला में मुस्लिम रूलर्स मर्ज हुए, तब से केरला में रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं। केरला के मालाबार रिलीजन में एक हिंदू किंगडम था कोल्लाथिरी, जिसके पास में एक और किंगडम था अरक्कल, जिसके राजा का नाम था अली राजा, जो एक मप्पिला मुस्लिम था। जब टीपू सुल्तान के बाद हैदर अली ने महाराजा घोड़ियार को धोखा देकर मैसूर पर कब्जा किया, तब हैदर अली ने अली राजा को पुहार लगाई कि अब वो उनका साथ देकर हिंदू कोल्लाथिरी किंगडम को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। और फाइनली अली राजा ने हैदर अली की बात मानी और 1766 में मालाबार पर हमला बोला, कोल्लाथिरी एम्पायर पर कब्जा किया, कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हैदर अली पूरी तरह से मालाबार कब्जा करने में सफल नहीं हुआ। इसलिए उसके बेटे टीपू सुल्तान ने डिसाइड किया कि मेरे पिताजी जो नहीं कर पाए वो मैं पूरा करता हूँ। इसीलिए उसने मालाबार रीजन में हैदर अली से भी ज़्यादा हिंदूज का परसिक्यूशन शुरू किया। Tradition remembers Tipu's visit to the Malabar as the deadly Padayottam, which means military march, where he literally burnt down Malabar, Kozhikode and several parts of Malabar right down to the ground. 1783 से 1791 के बीच में हजारों नायर्स और 30,000 ब्राह्मणों को मालाबार छोड़कर भागना पड़ा टीपू सुल्तान के जुल्मों की वजह से। और कई हिस्टोरिक्स में ये भी बताया गया है कि हजारों लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया, उनको ज़बरदस्ती बीफ खिलाया गया, उनके मंदिर तोड़े गए और कई लोगों को मारा गया। अनफॉर्चुनेटली ये सारी कहानियाँ हमसे छुपा दी गई है। मालाबार में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहे थे वो टीपू सुल्तान की मौत के बाद भी जारी रहे। 1852 में मालाबार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोट किया कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं को हमेशा डरा के रखती थी। अक्सर हिंदुओं पर आइसोलेटेड हिंसा के केस होते थे और इस तरह की रेडिकलाइजेशन का रिजल्ट हमें 1921 में देखने को मिला मोहप्पला मैसेकर में। मोहप्पला मैसेकर वॉज द पार्ट ऑफ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तब शुरू हुआ जब अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की को हराया। टर्की उस समय इस्लामिक कैलिफेट का सेंटर हुआ करता था, क्योंकि इस्लामिक का खलीफा अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने इस्लाम के खलीफा को टर्की से हटा दिया था, इसलिए उस समय भारत के मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और खिलाफत को वापस इस्टेब्लिश करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। अब इस मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की के मुसलमानों को और मिडल ईस्ट के मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं था कि खिलाफत वापस लाने में, तो इंडिया के मुसलमानों की जान इतनी क्यों जा रही थी? फिर भी इंडियन मुस्लिम ने जोर शोर से खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और जिसमें कई इंडियन नेशनलिस्ट जैसे गांधी जी का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। पर पूरी दुनिया में मुस्लिम्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए ये खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। और इस फेल्चर का फ्रस्ट्रेशन केरला के मुसलमानों ने केरला के हिंदुओं पर निकाला। उन्होंने सोचा कि चलिए अगर टर्की में खिलाफत नहीं बन सकता तो हम मालाबार रीजन में सारे हिंदुओं को ख़त्म करके रीजन बनाएंगे। Thousands of Hindus were forcibly converted to Islam.
those Hindus who did not accept Islam were murdered. Their homes were looted or set on fire. इस मैसेकर को एनी बेसेंट, वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर जैसे कई नेशनलिस्ट ने भी कंडेम किया था और क्लियरली एक एंटी हिंदू मैसेकर बोला था। और फिर उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, कई मुस्लिम मेजोरिटी रीजन पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। मालाबार रीजन के मुसलमानों को भी पाकिस्तान ज्वाइन करना था, लेकिन मालाबार पाकिस्तान से बहुत दूर है, इसीलिए मालाबार रीजन पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन जो मालाबार रीजन की रेडिकलाइजेशन थी वो इंडिपेंडेंस के बाद भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। इनफैक्ट केरला की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती रही और मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रही। 1970 के दशक से मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला के हिंदू की ऑलमोस्ट डबल है, तो केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और जहाँ तक कन्वर्शन की बात है तो हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी को इजीली टारगेट किया जा रहा है। पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो कन्वर्शन फैक्ट्री चला रहे हैं हिंदू और क्रिश्चियन औरतों को टारगेट करने के लिए। इनफैक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था। PFI is running a religious conversion facilitation center called Satyasarani. I think 5 or 6 years ago, you raised fund for the PFI in Middle East. Yeah. How much fund you raised? 10 lakhs or something. एंड पीएफआई के फाउंडर ने ओपनली कहा था कि उनका गोल सिर्फ केरला में ही नहीं पूरे भारत में एक शरिया राज बनाना है। And Satyasarani hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. इस बात को केरला की एक्स चीफ मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है। 2000 के समय से गुल से जो पैसा आ रहा है केरला में, उस वजह से शराफी आइडियोलॉजी केरला में काफ़ी प्रमोट की जा रही है और केरला की रेडिकलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट ने बोला है कि पिछले 20-30 सालों में मुस्लिम औरतें साड़ी छोड़कर पर्दा, हिजाब और बुर्का पहनने लगी है और कई मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती थी उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करें। और जहाँ पर रेडिकलाइजेशन की बात है, इसमें सिर्फ हिंदू ग्रुप्स ही नहीं, क्रिश्चियन ग्रुप भी कंप्लेन कर रहे हैं। Pala Bishop Joseph has accused the Muslim community of targeting Christians through what he calls love and narcotic jihad. कुछ एनजीओ के मुताबिक 1999 से 7,000 लोगों को कन्वर्ट किया गया है और सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि फाइनली गवर्नमेंट ने इस साल पीएफआई को रेडिकलाइजेशन और आतंकवादी एक्टिविटीज की वजह से बैन किया है। और वहीं शशि थरूर जो केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही ट्वीट भी किया था कि एक्चुअली कुछ लड़कियां हैं जो आईएसआईएस ज्वाइन करने गई है और वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने इतना सारा प्रूफ देख ही लिया है कि केरला में कैसे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कैसे लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि ये फिल्म में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।